जब अति कृपा भगवान की होती है तो जीवन के अंदर में सत्संग की प्राप्ति होती है। तो जब हमें जीवन मिला, मानव का तन मिला, तो प्रभु की कृपा हो गई। लेकिन जब सत्संग सुनने का मौका मिला हुआ है संतों के समाज के बीच में बैठ करके, तो ये प्रभु की अति कृपा है, भगवान की पूर्ण कृपा हमारे ऊपर है। इसीलिए देखो, कहा बहाना चाहे कुछ भी हो, लेकिन जीवन में हमें आनंद मिल रहा है। आज बहाना क्या है? आज जो है एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी तो जो है यहाँ पे है ही, लेकिन हमें उसके बहाने सत्संग सुनने का मौका मिल गया, सत्संग के बीच में बैठने का, संतों का सानिध्य करने का ये जो है मौका प्राप्त हुआ है। तो जीवन के अंदर में हमें विचार करना है कि जब जिंदगी के बीच में संतों का समाज मिलता है तो प्रभु की विशेष कृपा एक जीव के ऊपर होती है। इसीलिए भगवान शंकर मां गिरजा को समझाते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, और बिन हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। भगवान शंकर मां गिरजा को कहते हैं, गिरजा संतों के समाज से बढ़कर संसार के बीच में और कोई दूसरा लाभ नहीं है। जो सबसे बड़ा लाभ है, वो लाभ अगर हमें चाहिए तो कहाँ मिलेगा? बिन कहा संत समागम, संतों के समाज के बीच में मिलेगा। लेकिन मिलेगा कब? तो कहा जब तक हरि की कृपा नहीं होगी। बिन हरि कृपा न होय सो गावहि वेद पुराण। कहा वेद पुराण ऐसा कहते हैं कि जब तक हरि की कृपा नहीं होती तब तक संतों के समाज का लाभ हमें जीवन के अंदर में नहीं मिलता। अब हमें जीवन में केवल इतना सोचना है कि संतों के समाज के बीच में हम आए और उनकी वाणी को भी सुना, सत्संग का हमने लाभ लिया, लेकिन लाभ कौन सा मिलता है? संसार की चीजें तो हमारे पास हर चीज है, घर भी है, मकान भी है, दुकान भी है, परिवार भी है, हर चीज है, फिर कमी कहाँ पे है? जिसके लिए भगवान शंकर मां गिरजा को कह रहे हैं कि जब तक प्राणी संतों के समाज के बीच में नहीं बैठेगा तब तक लाभ की प्राप्ति नहीं कर सकता। जो सबसे उत्तम लाभ है वो उसको संत समाज के बीच में ही मिलेगा। अब वो लाभ है कौन सा? हर चीज हमारे पास में है। कोई गरीब है तो मान लो चलो गरीब है, उसके पास में घर मकान दुकान नहीं है, तो वो उसकी खातिर सत्संग सुनने जाएगा, संतों के पास में बैठेगा। लेकिन आप भी बैठे हो, आपके पास में तो कमी नहीं है, हर चीज के ठाट हैं। लेकिन फिर कौन सा ऐसा लाभ है जो हमें जीवन के अंदर में चाहिए? तो मीराबाई के पास में भी सब कुछ था, राजपाट था, महल था, दास दासियां थी, नौकर चाकर थे, लेकिन फिर भी मीराबाई सब कुछ छोड़ करके और एक संत के पास में जाती है, और संत के पास में पहुंच करके मीराबाई जी कहती हैं, हमें सत्संग सुनाइए, सत्संग कथा रस का पान कराइए। क्यों कहा? सत्संग के बीच में ऐसा क्या है, संतों के सानिध्य के बीच में ऐसा क्या है जो मीराबाई सब कुछ छोड़ करके और संत के पास में पहुंच गई? क्योंकि सत्संग के बीच में हमें वो चीज मिलती है जो दुनिया के बीच में हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं मिलती। कहा जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें जीवन के अंदर में वास्तविकता का पता चलता है कि ये जीवन हमें किस लिए मिला है, प्रभु परमात्मा ने ये जीवन हमें किस लिए दिया है, और हम संसार के बीच में आखिर आए हैं तो फिर क्यों आए हैं? हम संसार के बीच में रहते हैं, ऐश आराम करते हैं, सारे कर्म करते हैं, लेकिन हम जीवन के बारे में कभी भी नहीं सोचते। और जब सत्संग की चोट हमारे हृदय पे पड़ती है तो हमें समझ आता है कि हम आए तो कुछ करने के लिए थे और यहाँ आकर के कुछ करने लगे, तो हमें जीवन मिला है। और